सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजीव झा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल साहू जी, प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल जी और हमारे दो नए प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, नंदन सिंह जी जिलाध्यक्ष रायपुर और तरुण जी उपाध्यक्ष रायपुर, नियुक्ति को लेकर और कुछ विभिन्न मुद्दों को लेकर आज की वार्ता है। मैं अनुरोध करूंगा संजीव जी से कि वार्ता को पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का कि आप सब लोग आज की इस प्रेस वार्ता में आप सब लोग शामिल हुए। जैसा कि अभी सूरज भाई बता रहे हैं कि आप सबको जानकारी होगी कि पहले लिस्ट में हमने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। अभी दूसरे लिस्ट में हमने 12 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस 12 प्रत्याशी में 2 प्रत्याशी हमारे रायपुर से हैं, रायपुर ग्रामीण और रायपुर वेस्ट। रायपुर ग्रामीण से हमारे तरुण वैद्य जी हैं, जो भी वर्तमान में वार्ड से काउंसलर भी हैं, हमारे पार्टी में जिले में पदाधिकारी हैं। और दूसरा प्रत्याशी हमारा रायपुर वेस्ट से नंदन सिंह जी हैं, जो इस जिले के अध्यक्ष रहे हैं। तो इन दोनों हमारे साथियों को आम आदमी पार्टी ने के सूत्रों में तय किया है कि रायपुर वेस्ट और रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाए जाए। मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में पिछले 2 दिनों से हमारे पास बहुत सारे पत्रकारों के फोन आए और सबका ये कहना था कि क्या आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में सपोर्ट में बैठ रही है। और उसका बेसिस सबने बताया कि कोई एक वेबसाइट के जरिए ये खबर आया। हमने भी पता करने की कोशिश की तो हमने देखा कि पहले कोई एक ट्विटर हैंडलर है जिसके कि 1000-1200 फॉलोअर है, वहां से पहले लिखा जाता है, फिर वेबसाइट में ये खबर जाती है और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया से ये हमारे पास फोन आने लगे। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी तीनों प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां से मैं प्रभारी हूं, तीनों प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस तरह के rumor फैलाने से मुझे लगता है कि वोटर कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप जो कोई अपनी मेलाफाइड इंटेंशन से अगर इस तरह की न्यूज प्लांट कर रहे हैं या करा रहे हैं, इससे आपने जो राज्य की बदहाली करी है वो बदहाली उससे दूर नहीं होगी, उससे आपका पाप नहीं खत्म होगा। तो चोर दरवाजे से रूमर नहीं फैलाना चाहिए। राज्य की जनता बखूबी समझती है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और फिर 5 साल भूपेश बघेल जी का भ्रष्टाचार, इससे जनता यहां त्रस्त है। भूपेश जी कहते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन जनता कह रही है कि भूपेश है तो धोखा है। तो जनता को आपने धोखा दिया और फिर धोखे से रूमर फैला रहे हैं। जो कोई फैला रहा है वो ठीक नहीं है। अभी तक हमने 22 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी हम जैसे जैसे हमारा सर्वे पूरा होता जा रहा है, हम प्रत्याशियों की घोषणा करते जाएंगे। हम सभी सीटों पर चुनाव मजबूती से करेंगे। आज जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी जगदलपुर आ रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि नगरनार के प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि नगरनार की प्रोजेक्ट भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपस की घाल-मेल ये दर्शा रहा है। भूपेश जी कहते थे जब पहली बार चुनाव सरकार इनके बनने से पहले कि नगरनार को हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा खेल था। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाया और फिर रातों रात चोर दरवाजे से जानकारी मिल रही कि अदानी को दी जा रही है।
भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम इसको रोकेंगे और इसको स्टेट PSU बनाएंगे, स्टेट उसको बनाएंगे। अब 5 साल पूरा हो गया, लेकिन आज नगर नार प्राइवेटाइज होगा, उसका ही उद्घाटन कर रहे हैं। तो फिर आखिर प्रधानमंत्री किस मुंह से छत्तीसगढ़ की जनता को ये कहेंगे कि हम छत्तीसगढ़ के खादान को, यहाँ के जल को, यहाँ के जंगल को, यहाँ के जमीन को सुरक्षित रखेंगे? मुझे लगता है कि ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ के सारे संसाधनों पर अधिकार एक कंपनी का होगा, वो होगा अदानी। क्योंकि 2014 में जब पहले प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए थे तो अदानी के प्लेन में आए थे, और पिछले 9 साल में आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ कि पिछले 9 साल में आकाश से लेकर पाताल तक, हवा, जमीन सब अदानी के हवाले हो गया। तो मैं छत्तीसगढ़ जनता को कहना भी चाहता हूं कि अगर अदानी से यहाँ के संसाधन को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगह नहीं देना है। हम ये मानते हैं कि जनता एक विकल्प की तलाश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने में जंगल कटने का फरमान निकाला और भूपेश बघेल जी ने जंगल को काटा और वहां पे आज माइनिंग हो रही है और लगातार अब लोग हम विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ के संसाधन को सुरक्षित नहीं कर। तो ऐसे में एक मात्र विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का हमारा अपना गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में भी है। दिल्ली के 5 साल गवर्नेंस के मॉडल को पंजाब के लोगों ने चुना है। उसका परिणाम ये हुआ कि आज पंजाब में 1 साल में आप ये देखिए कि 800 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। 32,000 संविदा में जो कर्मचारी थे वो पक्का हो चुका है। भूपेश जी ने वादा 31 में उनका एक वादा था कि संविदा कर्मचारी को हम पक्का करेंगे। आज बेचारे वो सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो अगर संविदा कर्मचारी को पक्का कोई कर सकता है, वो आम आदमी पार्टी कर सकती है, चूंकि पंजाब में हमने करके दिखाया। आज दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के 38 बच्चे NDA का एग्जाम क्रैक किया है। आज पूरे देश के सैनिक स्कूल में भी ये परिणाम नहीं है। तो अगर सरकारी स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, डिफेंस की नौकरी में जाएं, वो स्कूल कोई बना सकते तो आम आदमी पार्टी बना सकती है, जो बना करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प है। हाँ, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि दिल्ली हो या पंजाब, ये परिणाम केवल इसलिए आया क्योंकि दिल्ली के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने अपने फायदे के लिए वोट किया। तो छत्तीसगढ़ के हम जनता के घर में जाकर हम इतना कह रहे हैं कि इस बार अपने फायदे के लिए वोट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अपने फायदे के लिए वोट करें तो आम आदमी पार्टी एक सरप्राइजिंग आंकड़ों के साथ नवंबर में सरकार बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से वर्षों से चलती रही है छत्तीसगढ़ को, अब छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कोई पार्टी काम कर सकती है तो आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और लगातार जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों में इस बात को लेकर उत्साह भी है कि आम आदमी पार्टी की विकल्प की तलाश जनता थी, वो विकल्प के तौर पर है। ये कांग्रेस ये नगर नार को लेकर के कह रही है कि हम जो है जब बात हुई थी तो हमने सरकार को जमीन जो है वो दिया था, लेकिन ये निजी हाथों पे बेच रहे हैं। आपने कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाया और कांग्रेस आज बस्तर बंद का समर्थन भी कर। मैं दोनों देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये जमीन छत्तीसगढ़ की जनता की है। छत्तीसगढ़ की जनता की जमीन पर आज ये नगर नार का प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, तो अब ये सरकार की संपत्ति थी या लोगों की उसमें नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, तमाम तरह की चीजें उनको देना चाहिए था। भूपेश बघेल जी याद की 2017 में क्या कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नगर नार के प्रोजेक्ट को हम स्टेट PSU बनाएंगे। 5 साल में आपने क्या किया? फिर 5 साल में बस्तर बंद का नाटक कर रहे हैं ताकि जनता को आप धोखा दे दें, फिर तो सरकार में आए तो फिर दोनों मिलकर के लूटे। तो ये भी बताएं कि 5 साल में वो क्यों नहीं कर पाए, आखिर क्या कारण था? क्या कोई चोर दरवाजे से? कोई बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं है, ये अदानी की सरकार। अदानी जो चाहेगा वो करा लेगा। नगर नार के हस्ते में क्या हुआ आप देखिए, और किसका प्रोजेक्ट था वो देखिए। तो ये जनता को भुलाव में ना रखें कि ये कांग्रेस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, कांग्रेस सरकार रोक लेगी,
बीजेपी की सरकार कर लेगी, दोनों के पीछे एक है अदानी अडानी कारण ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पे नगर नार को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये संपत्ति छत्तीसगढ़ की जनता की है तो अधिकार जनता की होनी चाहिए। मुझे लगता है इस इशू बिल्कुल होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार को। मुझे लगता है अगर जमीन यहाँ की जनता की है तो ये तो केंद्र सरकार इसको अपनी प्रोजेक्ट बना करके चलना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि केंद्र नगर नार तो छोड़ दीजिए, जो पहले से गवर्नमेंट का एयरपोर्ट था, गवर्नमेंट का सी पोर्ट था, गवर्नमेंट का वेज था, गवर्नमेंट का तो प्राइवेट हाथ में बेच दिया। तो ये तो अदानी की सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने चूंकि वादा किया था, लोगों को उम्मीदें थी कि हम उस वादा को पूरा करें। यही कारण था कि बस्तर में देखिए एक एक सीट बस्तर की जनता ने कांग्रेस को दिया, लेकिन बस्तर की जनता को उन्होंने चला, इसका जवाब बस्तर जनता देगी। संविदा कर्मचारियों की आप लोग की जो मैनिफेस्टो है वो कब तक आने वाली है? हमने अपनी गारंटी देखी, हमारा मैनिफेस्टो नहीं, हम गारंटी कहते हैं। हम 10 गारंटी यहाँ की जनता को दे चुके हैं। शिक्षा को लेकर गारंटी, स्वास्थ्य को लेकर गारंटी, बिजली को लेकर गारंटी, पानी को लेकर गारंटी, संविदा कर्मचारी को पक्काकरण को लेकर के गारंटी, तीर्थ यात्रा को लेकर के गारंटी, सैनिकों के सम्मान को लेकर के गारंटी, और आगे आने वाले दिनों में और भी गारंटी। संविदा कर्मचारियों को लेकर के बिहार सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है? जातिगत और मुझे लगता है कि ये जरूरी है, मुझे लगता है कि ये जानकारी जरूर होना चाहिए। दोनों बातें जो बिहार सरकार ने कहा, जातिगत जनगणना और फिर इकोनॉमिक जो उनका स्टेटस है उसकी भी जानकारी होना कि वास्तव में इसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में कोई चीज छुपा के क्यों रखना, तो बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। और बीजेपी को ये कहना है कि केंद्र में आप इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, उनके राज्यों में सरकार का विरोध करते हैं, तो ये विरोधाभास बीजेपी सवाल उठा ले रहा था। और देखिए, मुझे ये लगता है कि आज देश एक ग्रीन स्थिति से गुजर रहा है। जब प्रधानमंत्री बने थे, जब यहाँ के देश की जनता ने उनको चुना था, तो उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया आगे बढ़ेगा। टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अगर जिस राज्य की जनता ने जिस सरकार को चुना उसके साथ मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 5 साल में देखिए उन्होंने क्या किया। पिछले 5 साल में उन्होंने एक एक कर विपक्ष की सरकार को या तो खरीदा, डराया, और जो डर के इनके साथ शामिल हो गया उनको उन्होंने स्वागत किया। आप देखिए, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को रातों रात बदल दिया। महाराष्ट्र में देखिए कि चुनी हुई सरकार को रातों रात खरीद करके बदल दिया। हम लोग वहां कहता था कोखा 50 कोटी की सरकार, तमाम तरह के नारे लगे। आप गोवा में देखिए कि 11 में से 9 विधायक को खरीद करके अपने पार्टी में शामिल करा लिया। दिल्ली में देखिए, दिल्ली की जनता ने 3 बार पूरी तरह नकारा। उस दिल्ली की जनता के अधिकार को एक इलीगल बिल के जरिए उन्होंने उस अधिकार को छीन लिया। तो इसका मतलब ये है कि और दिल्ली की वो सरकार जिन्होंने शिक्षा का एक मॉडल दिया, स्वास्थ्य का एक मॉडल दिया, इसका मतलब ये है कि उनको शिक्षा स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वो जो चाहे वही हो। तो अब केंद्र में बैठी सरकार से इस देश के जनतंत्र पे खतरा है, इस देश के संविधान पे खतरा है। संवैधानिक पीठ के फैसले को रात रात बदल देना संवैधानिक पीठ को नहीं मानने के बराबर है। तो अब वो अलायंस इस देश के संविधान को बचाने को लेकर है, इस देश जनतंत्र को बचाने को लेकर है। और ये प्रयोग कोई पहली बार नहीं हुआ। इमरजेंसी के टाइम सभी विपक्ष पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, और ये जिम्मेदारी हमें इस देश के नागरिक होने के नाते हम सब की, पत्रकारों की है, सभी जनता की, सभी पार्टियों की है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अगर वादा करें कि हम संविदा कर्मचारी को पक्का करेंगे और वादा खिलाफी अगर करें तो उस कर्मचारी को डंडे मारे जाएं और उनको नौकरी से निकाला जाए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि CGPCS में चेयरमैन के बच्चे को ही नौकरी मिले, राज्यपाल सिस्टम के बच्चों को ही नौकरी मिले। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हरदेव के जंगल काट दें, हम चुपचाप बैठ जाएं। इसका कतई मतलब नहीं है कि रोजगार का वादा देकर वादा खिलाफी करें, हम आपस में चुप हो जाए। इसका कतई ये मतलब नहीं है खुलेआम भ्रष्टाचार हो, हमसे खिलाफ ना बोले, तो हम आपको इसके स्कैम रूप नहीं दे सकते। और यही कारण है कि हम छत्तीसगढ़ ये PSC घोटाले को लेकर लगातार देखने को मिला कि बीजेपी कांग्रेस आमने सामने रहती है, लेकिन PSC घोटाले में छात्र है लगातार मांग कर रहे हैं कि घोटाले की जांच नहीं कर रही है सरकार का, कहना भी नहीं है, उसमें कुछ बोल भी नहीं रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज से 2 दिन पहले भी हमने बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट्स ने, लोगों ने किया है। हम बिल्कुल ये मानते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार दिखता है,
कि आप श्रीजी पीसेस चेयरमैन के भतीजों की नौकरी मिल जाती है, बेटे को नौकरी मिल जाती है, इनके परिवार के लोग नौकरी मिल जाती है, राजपाल के परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाती है। और वो ऐसा भी नहीं कि पहले वो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, ऐसा होता है चलो वो पहले भी एग्जाम क्रैक कर चुके थे, पहली बार एग्जाम देते हैं और इंटरव्यू हो जाता है। तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो समझ रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं, पर सरकार जांच क्यों नहीं करा रही है? इसका मतलब है कि सरकार की खालबिल है। और तभी हम कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को जो युवाओं को भविष्य की शुरुआत करे उनको रहने का अधिकार नहीं है। सर ये शॉर्ट में बैठ सुप्रिया 2 मिनट। आप सबको जानकारी होगी कि पहले हमने पहले लिस्ट में 10 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। अभी हमने दूसरे लिस्ट में 12 प्रत्याशियों की घोषणा की है, यानी अभी तक हमने 22 प्रत्याशियों की घोषणा की है। आने वाले दिनों में और भी सर्वे करके हम प्रत्याशियों की घोषणा कर जारी रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे र्यूमर्स लाने की कोशिश की जा रही है चोर दरवाजे से कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि चोर दरवाजे से र्यूमर फैलाने वालों को अपने 5 साल की उम्र में देखना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी मजबूती से दोनों पार्टियों ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटा है उसको एक्सपोज करेगी और जनता जो आम आदमी पार्टी के विकल्प मानती है, विकल्प के तौर पर जनता के सामने होगी। और जिस तरह से दिल्ली में या पंजाब में लोगों का काम हो रहे हैं, अंतिम व्यक्ति को फायदे हो रहे हैं, वही जरूरत छत्तीसगढ़ को भी है, वो लोग मानती भी है। तो आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर जनता के सामने है। मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ की भी जनता अपने अधिकार, अपने हक, अपने फायदे के लिए वोट करेगी और दिल्ली पंजाब की तरह एक सरप्राइजिंग आंकड़े आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। वही बताएं।